Rishabh and you are watching your favorite channel NK Educare. Guys, आप सबका स्वागत है आपका अपना फेवरेट चैनल NK Educare में। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपोर्टेंट फ्रेजेस और ये फ्रेजेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि इन फ्रेजेस के हेल्प से हम अपने डेली कन्वर्सेशन जो हम डेली अपनी कन्वर्सेशन करते हैं उन कन्वर्सेशन को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। बिकॉज these phrases will add the beauty of your conversation. आपकी कन्वर्सेशन की खूबसूरती इनसे बढ़ जाएगी। ये फ्रेजेस बहुत ही यूजफुल है गाइस। सो लेट्स सी वन बाय वन करके देखते हैं फ्रेजेस क्या है, कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौन-कौन से फ्रेजेस हैं। लेट्स कम विद मी। फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मींस आकर्षण का केंद्र। आपने देखा मौत का कुआं जो होता है दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एनी शो। या हम कह सकते हैं कोई हीरो जो है किसी फिल्म के जो हीरो होता है, ओके, ही इज द शाहरुख खान द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, शाहरुख खान द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बॉलीवुड, राइट। सिमिलरली आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई शो चल रहा है और उसका जो स्टंटमैन है, ओके, he obviously he or she means become the center of that show, means center of attraction of that show. हम कह सकते हैं that this person is the center of attraction of this show. ओके, इस शो के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, आकर्षण का केंद्र कौन है, देन दिस पर्सन। मंकी बंदर का खेल आपने यूजुअली मींस हमारे गलियों में आते रहते हैं, बंदर का खेल दिखाने वाले मदारी वाला। तो मंकी बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे मंकी जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मींस व्हाट, आकर्षण का केंद्र बनना। So here we can say that center of attraction means आकर्षण का केंद्र। हम अपने सेंटर मींस अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राहुल अगर क्लास में टॉप करते हैं, सभी उनसे मिलने जाते हैं, हु इज दिस गाय हु हैज गॉट गोल्ड मेडलिस्ट, देन ही बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। यहाँ पे मंकी है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि मदारी वाला मंकी का खेल दिखा रहा है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, मंकी। सो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मींस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के मतलब होता है आकर्षण का केंद्र। नाउ द नेक्स्ट वन, acquire knowledge, ज्ञान की प्राप्ति। We should always acquire knowledge. हमें हमेशा ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। ओके, we should always acquire knowledge means हमेशा हमें क्या करना चाहिए, नॉलेज देनी चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। अंडरस्टूड? सो इट्स ब्यूटीफुल, फ्रेज बहुत ब्यूटीफुल है, acquire knowledge, ज्ञान की प्राप्ति। नाउ the third one is breathe once last. अंतिम सांस लेना, breathe once last, अंतिम सांस लेना। ओके, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी took his last breath. Okay, when he was died on that day he took his last breath. Okay, when he took his last breath he told, hey Ram. ओके, जब उन्होंने लास्ट ब्रीथ ली उन्होंने बोलते बोलते चले गए, आखिरी सांस लेते हुए, हे राम। ओके, सो महात्मा गांधी टूक हिज लास्ट ब्रीथ। या आप बोलते हो दैट ही हैज पास्ड अवे, माय ग्रैंडफादर हैज पास्ड अवे, या कोई आपके रिलेटिव होते हैं वो पास हो जाते हैं, मींस पास्ड अवे हो जाते हैं। हम बोलते हैं दैट ही टूक हिज लास्ट ब्रीथ टुडे, ही टूक हिज लास्ट ब्रीथ टुडे मींस आज उन्होंने आखिरी सांस ली, मीन्स उनकी डेथ हो गई। He took his last breath. Understood? So breathe once last means अंतिम सांस लेना, means अलविदा कह जाना। अंतिम सांस लेना means इस दुनिया को छोड़कर गुड बाय कह जाना। Understood? So ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेजेस है। Let's see the phrase number 4. Phrase number 4 क्या कहता है, by birth and nature, जन्म और स्वभाव से। By birth and nature, जन्म और स्वभाव से। He is arrogant by birth and nature. वह जन्म और स्वभाव से ही arrogant है। Arrogant means घमंडी। Are you getting that? Yeah, you can say that he is so helpful by birth and nature. Okay, वो इतना helpful by birth यानी जन्म से ही इतना helpful है, इतना misunderstanding है by birth and nature. Okay, तो he is so means he is such a person by birth and nature. वह इस तरह का पर्सन जन्म और स्वभाव से ही है, या इतना एरोगेंट वह जन्म और स्वभाव से ही है। सो बाय बर्थ एंड नेचर मींस जन्म और स्वभाव से। नाउ
The next one is the fifth one. In the scorching sun. In the scorching sun. In the scorching sun means कड़ी धूप में. Don't run in the scorching sun. कड़ी धूप में मत दौड़ो. Don't run in the scorching sun. In the scorching sun means कड़ी धूप में. Don't run in the scorching sun. कड़ी धूप में मत दौड़ो. Okay? Your parents would be saying, आपके पेरेंट्स हमेशा कहते होंगे okay, don't run in the scorching sun बेटा, you will fall ill, आप बीमार पड़ जाओगे, right? Now next one is not a beat. Not a beat. थोड़ा सा भी नहीं. Not a beat. थोड़ा सा भी नहीं. Whenever you go to any party, okay, आपको बोला जाता है, would you like more rice? क्या आपको और राइस चाहिए? Would you like to have more paneer? Would you like to have more fish? आप बोलते हैं no, not a bit. No, not a bit. नहीं, थोड़ा सा भी नहीं. It's enough. No, not a bit. थोड़ा सा भी नहीं. It's enough. काफी. Not a bit. बहुत ज्यादा हो गया. No, not at all. हम देखते हैं फ्रेज नंबर 7. फ्रेज नंबर 7 भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हमने 1 to 6 पढ़ा, राइट? अब फ्रेज नंबर 7 क्या कहता है? ऑल एट वंस. अचानक. ऑल एट वंस मीन्स अचानक. माई फ्रेंड केम टू इंडिया ऑल एट वंस फ्रॉम लंदन. ओके, माई फ्रेंड केम टू इंडिया फ्रॉम लंदन एट ऑल एट वंस. मेरा दोस्त अचानक लंदन से इंडिया आ गया. My friend came to India all at once from London. My friend came to India all at once. He from India. अचानक मेरा दोस्त okay लंदन से इंडिया आया. Okay, this is all at once means what? अचानक. All of a sudden या all at once you know an apple fell down from the tree. अचानक एक एप्पल पेड़ से नीचे गिरा. Understood? So all at once means अचानक. अचानक एक बिल्ली चूहे के ऊपर झपटी. All at once a cat he jumped over the rat. Understood? So all at once means अचानक. Now the next one is go through fire and water. Go through fire and water. Go through fire and water means what? कोई भी खतरा मोल ले लेना. कोई भी खतरा मोल ले लेना. Go through fire and water. He is such type of guy that he can go through fire and water. वो इस तरह का मीन्स बच्चा है कि वह कोई भी खतरा मोल ले सकता है. कोई भी खतरा मोल ले सकता है. He can go through fire and water. He can go through fire and water means खतरा मोल ले लेना. Understood? Now the next one is fed up with. Fed up with means तंग आ जाना. I am fed up with your behaviors. Okay? I am fed up with your misbehavior. तुम्हारे misbehavior से मैं तंग आ चुकी हूँ. Okay? I am fed up with your misbehavior. Fed up with means तंग आ जाना. मैं तुम्हारे गलत व्यवहार की वजह से परेशान हो चुकी हूँ, तंग हो चुकी हूँ. I am fed up with your misbehavior. Understood? Now the last one is for good. For good means हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, सदा के लिए. For example, British left India for good. British इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ गए. Okay? British left India for good. British इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ गए. Means he left India for good. हमेशा के लिए इंडिया छोड़ गए. For British, the for the. Understood? You have understood? So British left India for good. हमेशा के लिए इस तरह से. You can say here he left means he left this world for good. He or she जब कोई दुनिया को छोड़कर जाता है मीन्स नेक्स्ट वर्ल्ड में जाता है तो हम उस कंडीशन में भी कह सकते हैं कि टुडे he left the world for good. वो आज इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई. Understood? तो for good means हमेशा के लिए. अलविदा कह जाना, छोड़ जाना. Understood? So guys, I hope that all these phrases are very important as well as helpful. और आपको बहुत मजे आए होंगे इन phrases को लर्न करने में, सीखने में. So please go on practicing it. I'll meet you in my next video with next new phrases. Till then, love you all. Bye bye.